लगभग 10 साल से ये लड़ाई चली आ रही थी। कुछ पता नहीं चल रहा था कि ग्रीक्स जीतेंगे या ट्रोजन्स जीतेंगे। इतनी हालत खराब हो चुकी थी, इतने सोल्जर्स मारे जा चुके थे, सब कुछ खराब हो रहा था। अब ग्रीक्स ने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा और उन्होंने एक दिमाग लगाया। उन्होंने ट्रोजन्स को हराने के लिए एक विशाल सा घोड़ा बनाया, बहुत बड़े साइज का घोड़ा। ऐसा समझ सकते हो जैसे कि आज स्टैचू ऑफ यूनिटी है इंडिया के अंदर में। तो इतना बड़ा घोड़ा बनाया और उसको ट्रोजन्स के लैंड पे रखवा दिया और ग्रीक्स ने उस घोड़े के अंदर अपने बेस्ट से बेस्ट सैनिकों को, सोल्जर्स को छुपा कर रख दिया और ऐसा दिखाया कि ट्रोजन्स देख रहे थे अपने आइलैंड से कि ग्रीक्स छोड़कर उनके लैंड को भाग रहे हैं। तो ट्रोजन्स को लगा हमारी जीत अब पक्की है, अब क्या है, ये तो अपने घोड़े वोड़े सब छोड़ के निकल गए यहाँ से, बड़े वाला घोड़ा भी इन्होंने छोड़ दिया, चलो अब मजे है। तो ट्रोजन्स उस घोड़े को खींचते 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 अपने लैंड में लेकर आ गए और दिखाए कि देखो हम सब जीत कर आ गए हैं, अब चलो जश्न करते हैं। रात में मदिरा, मांस, पार्टी जो हो सकता था उनके लेवल पे उन्होंने बेस्ट किया। सब उनके बेस्ट सैनिक खा पी के भोग में विलास करके डूबने लगे। लेकिन रात का जैसे 11-12 बजने का वक्त आया, उस घोड़े के अंदर ग्रीक सोल्जर्स वर एक्टिव और जैसे ही लगभग पूरा ट्रोजन सो रहा था, ग्रीक्स के टॉप सोल्जर्स उसके अंदर से निकलते हैं और बेरहमी से ट्रोजन्स के ऊपर अटैक कर देते हैं, उनको बुरी तरीके से हराते हैं और ट्रोजन्स का फिर नामो निशान तक मिट जाता है। अब अगर मैं आपको सिंपल ये कहानी सुनाने से पहले मैं ये कहता कि दुश्मन पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, तो तुम बोलोगे आदित्य क्या बोल रहे हो यार, ये नई बात थोड़ी है, हम सब जानते हैं दुश्मन पे भरोसा नहीं करना चाहिए, दुश्मन तो वैसे भी अच्छे नहीं होते। पर आज से आप कभी भी इस चीज को याद करोगे ना कि दुश्मन पे भरोसा क्यों नहीं करना चाहिए, आपको ये कहानी याद आएगी कि दुश्मन कितना भी आपको बेस्ट ऑफर दे, कुछ भी कहे, लेकिन आपको अपना दिमाग हमेशा एक्टिव रखना है, क्योंकि दुश्मन आपको हराने पे लगा हुआ है। वो पावर लॉ याद है ना कि अपने दुश्मन को पूरी तरीके से मिटा देना है। तो हमेशा अपने दुश्मन को कमजोर नहीं समझना। ये कहानी आपको बार बार इस चीज की याद दिलाएगी एंड दिस इज द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। जैसे कि आप जानते हो मैं चीजों को बहुत डीप डाउन ब्रेक करने में बिलीव करता हूं, तो चलो मैं आपको समझाता हूं कि साइकोलॉजी क्या होती है स्टोरीज की और क्यों ये इतना इंपैक्टफुल है और आपको क्यों एक ग्रेट स्टोरी टेलर बनना ही चाहिए, नो मैटर आप किसी भी प्रोफेशन में है, ताकि आपकी रिस्पेक्ट, पावर, मनी, जो भी चीज आप बाय प्रोडक्ट इसके वे में अचीव करोगे ही करोगे। ये जो अभी आप मेरे पास देख रहे हो, उसको एक बेसिक ह्यूमन ब्रेन का एग्जाम्पल देखो। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है ये हमारा न्यूली डेवलप्ड ब्रेन पार्ट है। ये हमारे लॉजिकल रीजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो भी हम रैशनल डिसीजंस लेते हैं, ये रिसेंटली 3000-4000 सालों में ज़्यादा अच्छे से डेवलप हुआ है हमारा ये पार्ट, ठीक है। सबसे पुराना पार्ट हमारे ब्रेन का होता है एमिगडाला। ये सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है जो कि इमोशंस, एंगर, फियर, एंग्जाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेरेब्रम आपके बॉडी को बैलेंस करने के लिए यूज होता है एंड ये पार्ट को समझो, दिस इज कॉल्ड हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड स्टोरीज इसी पार्ट में ब्रेन के स्टोर होते हैं और ये ब्रेन का सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है। मतलब ये आज से नहीं, हजारों सालों से ये पार्ट ब्रेन का एक्टिव है। मतलब हम कहानियों को बहुत अच्छे से याद रख पाते हैं, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं तो जो मैंने आपको कहानी सुनाई ना, ये कहानी आज की नहीं है। ये कहानी लगभग 1170 BC की है, मतलब 2000 साल तो पकड़ लो, प्लस लगभग 3170 साल पुरानी। सोचो, कोई ऐसे सिंपल बताता तो कभी याद नहीं रहता, पर कहानियां ट्रांसफर होती रही और ट्रांसफर होने की वजह से हमारे ब्रेन के ये पार्ट बनती चली जाती है और हमारी ये बहुत डीपेस्ट पार्ट हिपोकैम्पस का पार्ट बन जाती है और इस वजह से हम कभी भूल नहीं पाते। एंड दिस इज द रीजन यू विल बिकम इररिप्लेसेबल, यू विल बिकम जिसको लोग भुला ही नहीं पाएंगे अगर आप एक ग्रेट स्टोरी टेलर बन गए। तो आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर देता हूं अबाउट स्टोरी टेलिंग, जो कि आपका जानना बहुत जरूरी है ताकि आपका बेसिक्स क्लियर हो जाए। आपको पता है दुनिया में इतने सारे क्योस, इतनी सारी प्रॉब्लम क्यों है? कभी सोचने की आपने कोशिश की है? सोचो, क्योंकि लोग अपनी बारे में या अपनी कहानियां नहीं सुना पा रहे हैं। एक इमेजिन करो, रोड पे दो लोग लड़ रहे हैं, एक ने दूसरे की कार ठोक दी। बहुत सिंपल इंसिडेंट है, बहुत टफ भी नहीं है, चीजों को इजीली हैंडल किया जा सकता है। लेकिन एक इतना एग्रेसिव हो गया, जाके मारना शुरू कर देता है, हाथ मुक्के जो होता है चलाना शुरू कर देता है। तो आपको यहां क्या लग रहा है? डीपेस्ट साइकोलॉजी में जाओगे उस इंसान में, तो वो इतना अनस्टेबल क्यों है जो वो बाहर इन चीजों को प्रोजेक्ट कर रहा है? क्योंकि वो अपनी कहानियां नहीं सुना पा रहा है। जब बचपन में ना उसे पापा मम्मी मारते होंगे या कुछ बोलते होंगे या उसको प्यार नहीं करते होंगे, तो वो अपनी कहानियां, वो उसके दिल का जो भरास था ना, वो किसी के आगे निकाल नहीं पाया। फिर हो सकता है उसकी शादी हुई तो उसकी वाइफ उसको सुनने वाली नहीं मिली, हर वक्त वो डांट, समाज में इज्जत नहीं। एक मिडिल क्लास की लाइफ तो यही होती है और इस वजह से वो गुस्सा, वो नफरत उसके अंदर एक सबकॉन्शियस में बैठा रहता है। और मैं आपको बार बार कह चुका हूं, जो चीज़ हम लोग छुपाते हैं, अगर उस पर एनलाइटमेंट की रोशनी नहीं डाले तो वो चीज़ कभी नहीं छुपती है। इट विल बी प्रोजेक्टेड थ्रू योर अनकॉन्शियस मेमोरी। तो इसीलिए आपको भी अपनी कहानियां सुनानी चाहिए।
अभी आप कंटेंट के गेम में आओगे, अपने बिजनेस स्टार्ट करोगे, देन बी अ ग्रेट स्टोरी टेलर। आगे मैं बताऊंगा कैसे आपको बनना है 3-4 स्टेप्स में। पहले कुछ आपकी चीजें मैं क्लियर करूं, क्योंकि चलिए एक चीज और इस पर हम लोग समझते हैं। आप ऐसे सोचिए, समझिएगा इस चीज को, आप अपना कंटेंट का गेम स्टार्ट करना चाहते हैं, आप अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं, आप जॉब में अच्छा करना चाहते हैं, आप डेट पे किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, कुछ भी, तो इस चीज को सोचो कि आप अपने कॉम्पिटिटर से कैसे अलग होगे। बिजनेस के गेम से समझते हैं, या आप जो लोग मुझसे जुड़े हैं बिजनेस या कंटेंट के गेम से, या जो लोग अपने पीक पोटेंशियल पे जाना चाहते हैं, आप कैसे जाओगे? अगर आप डायरेक्टली अपने कॉम्पिटिटर से लड़ने उतर जाओगे, लेट्स से आप मोटिवेशनल फील्ड में स्टार्ट करना चाहते हो, लेट्स से आप बुक की समरी देने के फील्ड में या कंटेंट अपना स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप जाकर डायरेक्टली तो कम्पीट नहीं करोगे। लेट्स से कोई बहुत बड़ा बुक का चैनल है जो जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, उनसे कैसे लड़ाई करोगे तुम? उनको कैसे बीट करोगे? उनको फॉलोअर को कैसे दिखाओगे कि आप काम अच्छा कर रहे हो? तो यहां पर 2 ही स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है। पहला, आप अपनी पोजीशनिंग कैसे करते हो मार्केट के अंदर में, एंड सेकंड वन, जिस पे पहला बीट टिका है, विच इज स्टोरी टेलिंग। आप नो मैटर कितना भी बड़ा ब्रांड है, अगर आप अपनी ब्रांड को क्रिएट करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हो कि लोग आपको आप पे होने पे जाने, तो स्टार्ट टेलिंग स्टोरीज। लेट्स से ना एक बुक की समरी देता है, तो वो बस बुक की समरी देके नहीं जाता, वो अपने बारे में बताता है, यार आई वाज स्ट्रगलिंग टू इवन रीड इवन अ सिंगल पेज, पर मुझे याद है मैं आदित्य के वीडियो देखता था, एंड आदित्य ऑलवेज रिमाइंड्स मी कि जस्ट कीप कंसिस्टेंट, आपको रुकना नहीं है। पहले दिन आपका मन नहीं करेगा, और फिर मैं कभी नहीं रुका, और इस तरह मैं आगे बढ़ाया। तो आप उनकी कहानी सुनोगे तो आप रिलेट कर पाओगे। तो याद रखना, जब आप मार्केट में या अपना काम स्टार्ट करोगे ना, तो आपको कहानियां अच्छी चीज सुनानी है, बनानी है, जिससे क्या होगा कि लोग आपसे रिलेट करना शुरू करेंगे। लोग नो मैटर कोई कितना बड़ा ब्रांड है ना, अगर लेकिन आदित्य से रिलेट कर पाएंगे, अगर प्रियांशु से रिलेट कर पाएंगे, अगर प्रिया से रिलेट कर पाएंगे, तो फिर आपकी कहानी सेपरेट हो जाएगी। और यही मैं भी अपनी पावर मानता हूं। बहुत लोग मुझे बोलते भी हैं इवन कभी कभी कमेंट सेक्शन में कि आदित्य तुम इतनी कहानियां अपनी क्यों सुनाते हो? क्योंकि मैं ऑनेस्टली बताऊं तो पहले तो अपनी चीजों को मैं बहुत ट्रैक करता हूं, पर मैं मानता हूं कि कोई भी रैंडम लड़का अगर मैं यूट्यूब पे लैंड कर रहा है, या मुझे कहीं बिजनेस या मेरे एड्स के थ्रू आ रहा है, कहीं भी आ रहा है, तो पहले ये तो माने कि आदित्य कोई अवतार नहीं है। आदित्य ना उसी जर्नी से गुजरा है जहां मैं आज खड़ा हूं, जहां मैं आज खड़ी हूं, तो वो रिलेट कर पाते हैं। बहुत रेबल्स मुझे इवन बोलते भी हैं कि आदित्य आपकी कहानियां बहुत रिलेटेबल होती हैं। तो ये मेरा पावर है, मैं इसके थ्रू बहुत चीजों को बना पाता हूं रियलिटी, क्योंकि मैं मानता हूं उसमें कुछ भी गलत नहीं है। जो मैं गुजरा हूं वो मैं बताऊंगा, और जो लोग मेरे जैसे हैं या मेरे जैसा बनना चाहते हैं, जो रिलेट करके आगे आना चाहते हैं, उनके लिए कहानियां हैं। जहां तक हम लोगों ने समझा कि क्या है पावर स्टोरी टेलिंग का, कैसे आपके डीप हिप्पोकैम्पस का पार्ट बन जाती है, कैसे आप अगर एक ग्रेट स्टोरी टेलर बन गए तो आपकी कहानियां बदल सकती हैं, कैसे अगर आप अच्छी अच्छी कहानियां सुनाना जानते हो तो आप एक अलग ब्रांड क्रिएट कर सकते हो। नो मैटर आप किसी फील्ड में एंटर करो, आप एक ग्रेट कॉपी राइटर बनना चाहते हो, एक ग्रेट जॉब में क्रैक करना चाहते हो, ग्रेट मैनेजर बनना चाहते हो, एक ग्रेट यूट्यूबर बनना चाहते हो, ग्रेट कंटेंट क्रिएटर, किसी फील्ड में बिजनेस मार्केटिंग किसी भी आना चाहते हो, अगर आप अच्छी कहानियां सुना सकते हो, यू विल टेक एडवांटेज। अब यहां से हम लोग समझेंगे 3 पावरफुल स्टेप्स में हाउ यू कैन बी अ ग्रेट स्टोरी टेलर। फर्स्ट वन, फोकस ऑन द रिलेटिविटी फैक्टर। जो मैंने आपको कहा, आपको कहानियां सुनाने से पहले रैंडम कहानियां नहीं सुनानी, किसी और की कहानियां सुना रहे हो वो ठीक है, मतलब अच्छी बात है, सुनाते हो अच्छी बात है, लेकिन जितनी आपकी कहानियां दमदार होंगी ना, रिलेटेबल होगी ना, लोग रिलेट कर पाएंगे ना, आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। तो ये करने के लिए बिना घुमाए मैं टू द पॉइंट आपको 2 तरीका ही बताऊंगा। पहला, अपने पास्ट में जाइए। जिस भी बिजनेस में, जिस भी फील्ड में, जिस भी जगह आप स्टार्ट कर रहे हैं, कंटेंट के गेम में कहीं भी स्टार्ट कर रहे हैं, अपने पास्ट में जाइए। जिस भी निश में आप कंटेंट बना रहे हो या जिस भी निश में आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, उससे रिलेटेबल कहानियां लिखिए, सोचिए, जाइए क्या थी आपकी स्ट्रगल्स। जैसे हम लोग अपने रेबल्स क्रूजर्स को रन करते हैं मार्केटिंग एजेंसी, वेयर वी प्रॉमिस टू मेक यू 5 to 10 लाख रुपीज पर मंथ विद आवर प्रॉमिस। तो वहां पर मेरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट है, और वहां पे बहुत सारे क्लाइंट्स अपने रिजल्ट को डेली अचीव कर रहे हैं। तो वहां पर भी जब मैं क्लोज करता हूं, 1-on-1 अपने कॉल पर होता हूं, तो बहुत सारी मैं कहानियां सुनाता हूं, ताकि जो मेरा प्रोस्पेक्ट है ना, उसको पहले भरोसा हो कि आदित्य कोई हवाबाजी नहीं कर रहा है, रिजल्ट्स के थ्रू, बातों के थ्रू, कहानियों के थ्रू वो मुझसे रिलेट कर पाए, और रिलेट वो कर पाते तो मेरा काम भी आसान हो जाता है और उनका काम भी आसान हो जाता है। तो पास्ट में जाइए और चीज़ों को निकालिए, ग्राइंड डाउन कीजिए, जितनी चीज़ें निकल सकती है, 20, 30, 50, 60 कहानियां निकालिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, उसको बोलना शुरू कीजिए। जितना आप कंफर्टेबल होंगे उतना लोग आपसे रिलेट करेंगे। एंड सेकंड, आज से ही जर्नल करना शुरू कीजिए, आज से एक चीज़ को ट्रैक करना शुरू कीजिए। ये मेरी जर्नल की डायरी, अब तो मैं ऑनलाइन भी लिखने लगा हूँ। तो एक चीज़ को ट्रैक कीजिए, जैसे शाम में 5 मिनट लगेगा, पर दिन भर में क्या हुआ आपके साथ। तो अपने लेट से लिखा 6 पॉइंटर, ये हुआ, उसमें से कुछ कहानियां थी, उस कहानी पे सर्कल कर दो कि ये कहानी है, इसको मैं बाद में यूज कर सकता हूं, ये मेरे काम आ सकती है। तो इस तरीके से आप रिलेटिविटी फैक्टर को हाई करेंगे, लोग आप पे भरोसा करना सीखेंगे, लोग आपको समझेंगे जेन्यून है, क्योंकि कहानियां आपको भीड़ से अलग करती है। वरना ऐसे मार्केट में कॉम्पीट करने जाओगे ना, रेड ओशियन में जिंदा बड़े बड़े शार्क्स निकल जाएंगे। मार्केट के अंदर 2 कंसेप्ट होता है, रेड ओशियन और ब्लू ओशियन। तो आपको ब्लू ओशियन का पार्ट अगर बनना है तो आपको कहानियों के थ्रू से अपने आप को सेपरेट करना पड़ेगा, वरना रेड ओशियन में ऑलरेडी बहुत कंपटीशन है। सिंपल जाके मोटिवेशन, सिंपल जाके बस बिजनेस की बातें करोगे, सिंपल जाके सिंपल बातें करोगे, तो बहुत कंपटीशन है, बहुत बुरी हालत हो जाएगी, जो मेजॉरिटी ऑफ लोगों का इन द मार्केट होता है। बट एज अ स्टोरी टेलर यू टोटली स्टैंड आउट एंड क्रिएट इवन योर ओन निश। सेकंड, बी द हीरो दे वांट टू सी।
आपको याद है ना, ये बाहुबली सुपर डुपर हिट हुई थी, सुपर डुपर हिट। तो आपको पता है मूवी क्यों इतनी हिट हुई थी? इसके लिए आपको कुछ चीजें समझाता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा अच्छे से। आज के बाद आप कोई भी मूवी देखोगे, वेब सीरीज देखोगे, आप नोटिस करना इन चीजों को। हीरो ना जनरली दो ही तरह के स्ट्रगल से गुजरता है और इसी के बाद वो हीरो बन जाता है। पहला एक्सटर्नल स्ट्रगल, सेकंड वन इंटरनल स्ट्रगल। एक्सटर्नल स्ट्रगल के अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं। पहले कंपोनेंट में हीरो के बारे में पता होता है कि हीरो की क्या लाइफ है, हीरो कहां से गुजरा है, क्या कर रहा है। सेकंड, हीरो कहां जाना चाहता है, हीरो किस हीरोइन को जीतना चाहता है, हीरो किस विलन को मारना चाहता है, हीरो क्या जीत हासिल करना चाहता है। एंड थर्ड वन कॉन्फ्लिक्ट, सबसे टफ पार्ट कि हीरो किस मुसीबतों से गुजरता है। यही सबसे ज्यादा इमोशनल वाला टर्मोइल मोमेंट होता है। जैसे याद करो ना आप केजीएफ में, कितना बुरा लगता है जब यश अपने स्ट्रगलिंग टाइम से गुजर रहा होता है। माँ की देहांत हो जाती है, पिताजी बहुत ड्रिंक करते हैं, इवन बाहुबली में यही होता है। तो ये होता है एक्सटर्नल स्ट्रगल। नाउ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हीरो को टॉप हीरो बनाने के लिए, विच इज हिज और हर इंटरनल स्ट्रगल। दुनिया हीरो के एक्सटर्नल स्ट्रगल को देखती है, लाइक पैसा, पावर, रेस्पेक्ट, फॉलोइंग जो वो कमाता है इन द जर्नी, जो भी उसको मिलता है एट द एंड, या हीरोइन उसको मिल जाती है जो भी विलन को मार देता है। लेकिन हीरो की असली जीत पता है कहां पर है? उसकी इंटरनल जीत पे। अपने आप को डिसिप्लिन कैसे उसने बनाया, अपने आप को इतना टॉप क्लास इंसान कैसे बनाया, अपने आप को वो इररेसिस्टिबल पर्सनैलिटी कैसे ऐसा डेवलप किया, अपनी उसने मैग्नेटिक ऑरा कैसे डेवलप की, किसी भी तरीके से उसके अंदर की जीत। और उसके बाद ना फिर उसके लिए ट्रॉफी भी मैटर नहीं करती है। इवन आपको ये सीन याद होगा बाहुबली का, जब देवसेना पे ये हाथ उठाता है तो इसका गला काट दिया जाता है। ये सीन काफी ज्यादा इमोशनली चार्ज हम सबको कर देता है कि बहुत सही किया गया और कुछ भी गलत नहीं था, बिल्कुल सही था। और ये कंपोनेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन गया मूवी के सक्सेसफुल होने का। तो यहां पर आप एक चीज देख रहे हो, हीरो के पास एक्सटर्नल चीजें सब कुछ आ गई, अच्छी हीरोइन सब कुछ एंड ऑल, पर हीरो की असली जीत क्या हुई कि वो लड़की की इज्जत करता है, सबके सामने वो चीज दिखाया। अब उसके लिए ट्रॉफी मैटर भी नहीं करती और उसके बाद बोलता है मैं महल छोड़ के जा रहा हूं, और लोग बिल्कुल पागल हो गए उसको लेकर। यह होता है असली जीत। जब जीत के रास्ते में आप ऐसे इंसान बन जाते हो कि फिर आपके लिए पैसा, पावर, ट्रॉफी मैटर ही नहीं करता। तो आपको भी इसी तरीके से वापस जाके सोचना है विद द हेल्प ऑफ रिलेटिविटी फैक्टर कि मैं कैसे ऐसा हीरो बन सकता हूं कि मेरी ऑडियंस, मेरे लोग या जिनको मैं ये कहानी सुनाना चाहता हूं, जिनके लिए मैं हीरो बनना चाहता हूं, वो मुझे उस नजर से देखें। क्या है वो मेरी बैक स्टोरी? 3 जो मैंने कंपोनेंट बताया, व्हाट वाज माय कॉन्फ्लिक्ट, व्हाट वाज माय डिजायर, व्हाट वाज आई एज अ हीरो, व्हाट वाज माय इंटरनल स्ट्रगल। जब आपकी ऑडियंस या आपके लोग ये चीजों को देख पाते हैं आपके अंदर, तो फिर उनके लिए आप वो हीरो बन जाते हो जो फिर कुछ भी डिमांड करे और आपकी ऑडियंस कभी मना नहीं कर पाए। एंड थर्ड वन, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपको थ्रू योर बॉडी करना पड़ेगा, दैट इज टू बी ग्रेट एट एक्सप्रेसिंग द इमोशंस। यस, इसको समझना काफी डीप। इसके अंदर मैं एक एक्रोनिम को यूज करता हूं विच इज कॉल्ड पेपएफ, PEPF। इसका मतलब होता है आपकी पिच, आपकी एम्पैथी, आपका पॉज एंड आपका फेशियल एक्सप्रेशन। ये 4 चीजों पे आपको मास्टरी करनी ही पड़ेगी जिससे आप एक ग्रेट स्टोरी टेलर बने। आप खुद याद करो, वापस कोई टेड टॉक को याद करो या किसी स्पीकर को आपने सुना होगा, एक जो था बिल्कुल फील करवा के, पॉज लेकर, आपके इमोशंस को ऊपर नीचे कर कर आपके साथ इंपैथाइज कर रहा था। स्टोरी के अकॉर्डिंग पिच को कभी हाई ले जा रहा था, पिच को कभी लो ले जा रहा था, और साथ में फेशियल एक्सप्रेशन की मास्टरी थी। कब रुलाना है ऑडियंस को, कब हंसाना है, कब सबको शॉक में डालना है, कब सबको एक्साइट कर देना है। और आप बोल रहे थे क्या इंसान था यार, मजा आ गया सुन के इसको। ये होता है when you know these powerful component। तो काम करने के लिए मैं आपको यही बोलूंगा, सबसे पहले पॉजेस पे काम करो। बोलकर लोगों को कोई मोमेंट आपको लगता है जो सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट था, जो लोगों को फील करना चाहिए, किसी की डेथ हो सकती है, किसी का अच्छा टाइम हो सकता है, लेट देम फील दैट इमोशन, आने दो। पॉज के मास्टर थे स्टीव जॉब्स, पॉज के मास्टर होते हैं ग्रेट स्पीकर। सेकंड, फेशियल एक्सप्रेशन पे काम करना शुरू करो। एक होता है कि सिंपल बातें करना, हाँ तुम्हें ये करना चाहिए, ये करने से ऐसे हो जाएगा, अभी के अभी करो, ठीक है कि नहीं। और एक होता है, देखो यार मैं बातें ज्यादा नहीं बनाऊंगा, मैं इतना जानता हूं कि अगर सही से किसी चीज को किया जाए ना तो इतनी चीजें टफ नहीं होती। एक्चुअली हम अपनी बैरियर को बहुत गलत सेट कर लेते हैं। हम ऐसे गलत लोग को फॉलो करने लगते हैं, देखने लगते हैं कि हम अपने पोटेंशियल को पहचान नहीं पाते हैं, और ये करने लगेंगे तो फिर चीजें हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी। आप इजीली नोटिस कर पा रहे हो कि मेरे फेस के मसल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट हो रहे थे अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कंटेंट, और ये प्रैक्टिस से होने लगता है। और इसके लिए आप बोल सकते हो कि आदित्य पब्लिक स्पीकिंग पे अगर आप वीडियो ला सकते हो तो अच्छी बात है। तो बहुत लोग नीचे वोट करेंगे तो मैं इस पे सोच सकता हूं, क्योंकि ये भी बहुत लोग की हाई डिमांड होती है कि आदित्य पब्लिक स्पीकिंग को अच्छे से डिकोड करो। नेक्स्ट वन, आपको पिच का मास्टर बनना है। लो पिच रखना है अगर आप मेल हैं, हाई पिच जाना है अगर आप एक फीमेल हैं।
लो पिच का मतलब होता है थोड़ा आवाज़ को भारी करके, फील करवा के, पॉज दे के, विद फेशियल एक्सप्रेशन देना होता है। एंड लास्ट में ना लोगों से एम्पैथाइज करना शुरू करो। जब कहानियां सुनाते हो तो लोगों को इमेजिन करो कि कैसे वो आपकी बातों को सुन रहे हैं, कैसे वो अच्छा फील कर रहे हैं, कैसे आप उनके स्किन में एंटर कर चुके हो, इवन स्पिरिट में एंटर कर चुके हो। और बोलते हैं ना कि आप यहां पर खड़े हैं और क्राउड वहां बैठा है, बट इससे फर्क नहीं पड़ता, आप सब मिलकर एक बन चुके हैं, जैसे यूनिवर्स एक साथ काम कर रहा है। और इस तरीके की एनर्जी अगर आप रिलेट करने लगोगे, देन पीपल विल नेवर 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 फॉरगेट यू एज अ स्टोरी टेलर, एंड दैट्स माय अनकंडीशनल प्रॉमिस इन फ्रंट ऑफ कैमरा। तो अब यहां से गेम यही है, जो इन चीजों को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करेगा वही रियलिटी बनाएगा, क्योंकि नॉलेज और आइडियाज तो बढ़ रहे हैं। तो 3-4 महीने अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, कुछ बनाइए 3-4 महीने तक, फिर मुझे दिखाइएगा मेल पर भिजवा कर। यहाँ मेल है, देख लेना और भिजवाइए, फिर मैं देखता हूँ कैसा आप काम कर रहे हैं। क्योंकि ये आपकी एक ऐसी स्किल है ना जो आपको इनडायरेक्टली बहुत सारा पैसा, फॉलोइंग बनाकर देगी ही देगी। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हजारों साल से होता आ रहा है, क्योंकि कहानियां लोगों को बांधने का काम करती है, और एज ए ह्यूमन वी आर सोशल क्रिएचर्स। तो गो एंड किल इन द फील्ड ऑफ स्टोरी टेलिंग। अब मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा अपने 2025 को जीतने के लिए अपने टॉप क्लास कॉम्बोज चेक कीजिए और इस साल का मजा लीजिए विद पावरफुल वर्कशॉप्स लाइक हाउ टू अर्न योर फर्स्ट लाख पर मंथ एंड अर्न दैट कंसिस्टेंटली, सेकंड वन द डेंजरस यू, थर्ड वन मास्टरी ऑफ डार्क साइकोलॉजी, एंड फोर्थ वन द प्रोडक्टिव बुद्ध। एक और बहुत ही पावरफुल वर्कशॉप लाइव हो रहा है, हाउ टू बी द नेक्स्ट सोशल मीडिया स्टार, कैसे कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को मास्टर करें। सो कॉम्बोज का लिंक नीचे है, जाके सब कुछ अच्छे से चेक कीजिए, और कोई हेल्प चाहिए तो मेल पे आप रीच आउट कर सकते हैं। अब मुझे बताओ कैसा लगा ये वीडियो। मैंने बहुत जी जान लगा के डीप साइकोलॉजिकल लेवल पे जो चीज़ें आपको बता सकता था वो मैंने अपने एक्सपीरियंस से, अपनी कहानियों के थ्रू बताने की कोशिश की है। कैसा आपका एक्सपीरियंस है, आप लोगों ने क्या सीखा बताइए, और साथ में कोई अच्छा टॉपिक है तो सजेस्ट जरूर करना, क्योंकि आप लोग के डिमांड पर ही टॉपिक्स और रील्स बनते रहते हैं। चलो फिर, अगर आप नए हो चैनल पे तो पहले चैनल को चेक करो, और आपको लगता है कि आपके समय का सही यूज हो रहा है देन सब्सक्राइब, अदरवाइज कोई फोर्स नहीं है। मिलते हैं किसी ऐसी पावरफुल वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट टाइम।